हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। जो भी स्टूडेंट एमडीयू से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से बीएड और एमएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आ चुका है, आप सभी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए आगे क्या करना होगा और जिन स्टूडेंट का काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया उनको क्या करना है, और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ चुका है और जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना नहीं चाहते, किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीट अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। जो आपकी 3 काउंसलिंग रहेगी उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर आप तीनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधे ही लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए जो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट की जो लिस्ट आएगी वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए 5 पॉइंट दिए गए हैं। एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, द मेरिट लिस्ट ऑफ डिफरेंट राउंड। अलग अलग राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे आपके 3 राउंड रहेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट की जो आपकी लिस्ट आएगी will be displayed on the website www.mdu.ac.in as per एडमिशन शेड्यूल। एडमिशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एमडीयू की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप सीट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है उसको देख सकते हैं। इंडिविजुअल अलॉटमेंट लेटर विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से कोई भी अलॉटमेंट लेटर किसी के पास नहीं भेजा जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर खुद चेक करना होगा। अलॉटमेंट जो आपकी सीट अलॉटमेंट की जो लिस्ट आएगी उसको आपको डाउनलोड करके खुद चेक करना होगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अलग से कोई लेटर आपके पास घर पर नहीं भेजा जाएगा या फिर ईमेल के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में, इज मैंडेटरी फॉर द ईच कैंडिडेट। सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी रहेगा। उनको सभी स्टूडेंट को कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। इज मेंशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट। मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज आपको मिला होगा वहाँ पर आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। इन रिस्पेक्टिव काउंसलिंग हैज पर शेड्यूल, शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट 4 तारीख को आ गई थी, इसके बाद 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको अपना एडमिशन करवाना है। जिनका भी फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आया है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको 7 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है। जिनका भी नाम आया है सभी के लिए मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद है द कैंडिडेट हु डू नॉट रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट वेयर सीट इज ऑफर्ड ऑन द गिवन डेट। जो भी स्टूडेंट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जिनका फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आया है, जो आपकी जो 7 तारीख की जो डेट है, गिवन डेट है, 7 तारीख तक जिन भी स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग नहीं करी अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में, द सीट अलॉटमेंट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट काउंसलिंग प्रोसेस। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी कैंडिडेट ने अपने कॉलेज में 7 तारीख तक रिपोर्टिंग नहीं करी, आपका फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आ गया और आपने 7 तारीख तक कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग नहीं करी, तो आपका जो है जो सीट अलॉटमेंट जो आपको हुई है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आप जो अगली जो काउंसलिंग होगी, जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर थर्ड जो आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपका सेकंड और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। उसके बाद हाउएवर ही सी मे पार्टिसिपेट इन फिजिकल काउंसलिंग ऑन मेरिट बेसिस इफ सीट आर अवेलेबल। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आने के बाद, तो आपकी जो सीट है
वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको अगली जो काउंसलिंग होगी, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपको फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फिजिकल काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन होगा अगर सीट खाली रह जाती है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपका जो नाम है वो अगली काउंसलिंग में भी नाम नहीं आएगा। और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आ गया, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वहाँ पर अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपको जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है, द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट इन द अलॉटेड कॉलेज विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड फी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ही सी will deposit the admission fee self attested copies of the requisite document। जिन भी स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आ चुका है, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, सभी सर्टिफिकेट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। साथ में आपको अपनी फीस लेके जानी है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपने कोर्स की फीस जमा करवानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने, जो भी आप फोटोकॉपी लेके जाओगे, जो भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। इफ़ ही सी वांट्स टू अटेंड नेक्स्ट काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन ही सी शैल हैव टू डिपॉजिट द फुल फी ऑफ रेट 5000 विच एवर इज लेस। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, 5000 रुपये फीस जमा करवानी होगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। जिन स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दूसरी काउंसलिंग में देखना चाहते हैं कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5000 रुपये फीस जमा करवानी होगी। द कैंडिडेट शैल हैव टू डिपॉजिट फुल फी आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तीसरी काउंसलिंग की लिस्ट आने के बाद आपको अपनी कंप्लीट फीस, फुल फीस जमा करवानी होगी। द कैंडिडेट हु डज नॉट डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड अमाउंट विल forfeit the allotted seat and not be allowed to participate in the next online counseling। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 5000 रुपये जमा नहीं करवाएंगे, वो अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी जो आपकी काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी, बिना 5000 रुपये जमा करवाए आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। जो भी स्टूडेंट, जैसे जिन स्टूडेंट को अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वो अपनी सीट को लॉक करना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 5000 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 5000 रुपये पे नहीं करोगे तो आपको अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इफ़ However, she may participate in physical counseling on merit base if seat are available। अगर आप फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर आप, अगर सीट खाली रहती है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में दूसरी और तीसरी काउंसलिंग की जो आपकी लिस्ट आएगी उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इफ़ एन अप्लीकेंट वैकेंट द सीट एंड टेक एडमिशन इन अदर कॉलेज। अगर स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, दूसरी काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें उसने एडमिशन ले लिया और जो उसने फीस जमा करवाई है, द फी डिपॉजिट में बी रिफंडेड लेटर ऑन हैज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। जो उसकी जो फीस है, उसने जो 5000 रुपये जमा करवाए थे वो रिफंड हो जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग के टाइम इफ डॉक्यूमेंट और the information based on which the seat has been offered are found incorrect by the admission committee of the college concerned, the seat allotment will be cancelled। अगर रिपोर्टिंग के टाइम, जिस भी कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग करी है, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट पा जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल जाती है, तो आपकी जो सीट मिली है आपको, वो सीट अलॉटमेंट वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपका उस सीट पर एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। और जिन स्टूडेंट ने ऑटो अपग्रेडेशन का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है फॉर्म फिल करते टाइम, जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जिन स्टूडेंट ने ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, देन ए प्रोविजनल ऑटो अपग्रेडेशन लेटर विल बी इशू टू द कैंडिडेट बाय द कंसर्न्ड कॉलेज। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन लेना नहीं चाहते और आपने ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है,
तो कॉलेज के द्वारा आपको एक प्रोविजनल लेटर दिया जाएगा ऑटो अपग्रेडेशन का। The candidate shall check all the entries in the provisional auto upgradation letter and should sign in the preserve if for further reference। फर्दर रेफरेंस के लिए आपको वो अपना जो लेटर है प्रोविजनल ऑटो अपग्रेडेशन का जो लेटर है वो अपने पास में रखना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इफ ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन एंड गेट्स द अपग्रेडेड सीट, द सीट अलॉटेड टू हिम और इन द प्रीवियस काउंसलिंग विल स्टैंड कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में जाना चाहते हैं और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया है और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेडेड सीट जो दूसरी काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद जो आपकी पिछली जो सीट थी, पिछली बार जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था, जो सीट आपको मिली थी वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अपग्रेडेड सीट मिलने के बाद दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आने के बाद पिछली जो आपकी सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही सी रिपोर्ट्स टू द कंसर्न्ड कॉलेज और नोट फॉर द अपग्रेडेड सीट एंड नो क्लेम अगेंस्ट द कैंसिल सीट विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। अपग्रेडेड सीट मिलने के बाद दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट में आने के बाद कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है वो कॉलेज मिलने के बाद अगर स्टूडेंट उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करता है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अगर रिपोर्टिंग करता है या फिर नहीं भी करता है, अपना एडमिशन करवाना जाता है या फिर नहीं भी जाता है, तो भी उसकी जो पिछली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और उस पर वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। अगर स्टूडेंट However, if he see candidate is not allotted upgraded seat, his claim for the already booked seat will be remain intact। अगर स्टूडेंट को अपग्रेडेड सीट नहीं मिली, दूसरी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, उसको कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कॉलेज उसको अलॉट नहीं हुआ, तीसरी लिस्ट में उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसी सीट पर वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। अगर आपको सीट मिल गई दूसरी लिस्ट में तो आप पहली काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था उस सीट पर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, अपग्रेडेड सीट पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिली तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको मिला था उस सीट पर आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट में नाम नहीं आया, आपको अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है और एडमिशन नहीं लेना चाहते, अगली काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, उनको फीस जमा करवानी होगी या फिर ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर रखा है तो भी आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन रहेंगी। टोटल 5 पॉइंट है, इन पाँचों ही पॉइंट को मैंने आपको डीपली समझाया है। फिर भी आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। 4 तारीख को आपकी लिस्ट आई थी, 3 दिन आपको मिले हैं, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। 7 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर रिपोर्टिंग करके आपको अपने तो डॉक्यूमेंट देकर अपनी फीस जमा करवा कर अपना एडमिशन करवा लेना है, जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है। इसके अलावा फिर भी आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।